विराट कोहली का जाना सभी कहते हैं और ठीक कह रहे हैं कि एंड ऑफ एन एरा है इंडियन क्रिकेट के लिए। तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज है कि आप ग्रेग चैपल ने जो आर्टिकल लिखा है विराट कोहली के बारे में वो जरूर पढ़ें। मैं उसको अटैच कर देता हूँ इस वीडियो के साथ। और इट मेक्स माई हेयर स्टैंड to listen to an Australian being the most dominant team for 150 years of test cricket or thereabouts. And one of their great thing that Virat Kohli was the most Australian of all the cricketers that have ever played the game. He praises his aggression, fitness, his commitment, his devotion to the game. और दूसरी चीज ये है कि विराट कोहली ने जब कप्तानी संभाली थी तो ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट पिंक ऑफ हेल्थ में था। धोनी was not the same captain after 2011 वर्ल्ड कप। हम इंग्लैंड गए, वहाँ पे हम 4-0 हारे। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए जहाँ पे विराट कोहली अच्छा खेले, वहाँ पे हम 4-0 हारे। फिर इंग्लैंड इंडिया आई, वहाँ पे 2-1 हारे 2012 में। फिर हम इंग्लैंड गए 2014 में, वहाँ पे हम 3-1 हारे पहला टेस्ट जीतने के बाद। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जब हम फिर गए तो फिर हार का सिलसिला जारी था। और धोनी की कप्तानी बिल्कुल ही डिफेंसिव थी और बिल्कुल अग्रेसिव नहीं थी। तो विराट कोहली ने आकर बिल्कुल मंजर बदल दिया। उन्होंने अपना फ्रंट फुट आगे रखा, वो जीतने के लिए खेले, उन्होंने फिटनेस के नए स्टैंडर्ड बनाए। और नॉट ओनली दैट, उनकी एक पॉजिटिविटी थी, एक उनके गेम में अग्रेशन था। और अगर आप हमारे बॉलर देखें, वेदर इट इज स्पिनर्स आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और स्पेशली द फास्ट बॉलर्स उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा, उनके जो सबसे अच्छे साल थे वो विराट कोहली के अंडर थे। एंड नो वंडर उन्होंने 68 टेस्ट में कप्तानी की और उसमें 40 टेस्ट में वो जीते, 17 हारे, 11 ड्रॉ हुए। तो बड़ा ही इम्पैक्टफुल रहा। और मेरे ख्याल से जब वो कप्तान बने 2014 में और 2019 तक वो दुनिया के बेस्ट ऑल फॉर्मेट बैट्समैन थे। काउंटलेस गेम जिताई उन्होंने, वनडेज में, T20 में। वो जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी 82 की मेलबर्न में पाकिस्तान के अगेंस्ट, मजहब इनिंग्स थी। क्या शॉट्स खेले थे उन्होंने हारिस रऊफ के खिलाफ। और टेस्ट में भी उनकी जो एडिलेड की इनिंग्स है, 4th इनिंग्स में नेथन लायन के अगेंस्ट ऑन अ टर्निंग ट्रैक, albeit in a losing cause, one of the greatest innings. Then the 100 he scored in Perth against what is probably the best attack for the last 15 years in the world. Hazelwood, Cummins, Stark, Nathan Lyon on a very tricky surface, one of the greatest innings. And then the 149 at Blackstone, amazing. तो उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वे जबरदस्त रही। और मेरे हिसाब से इमरान खान के बाद सबसे इन्फ्लुएंशियल सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर हैं वो लास्ट 40 साल के। तो इससे ज़्यादा तो क्या ही कहा जा सकता है उनके बारे में।